नमस्ते। भारत में कुछ लोगों को अपने बाप से प्रिय मुगल और तुगलक जैसे सड़क छाप लुटेरे अच्छे लगते हैं। हालांकि जब आप उनसे इनका कारण पूछेंगे तो वो भी सोच में पड़ जाएंगे, और अगर जवाब गलती से दे भी दिया तो तर्क से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहेगा। हालांकि औरंगजेब को अपना हीरो मानने वालों से तर्क की गुंजाइश करना भी आपकी मूर्खता होगी। आजकल ऐसे लोग खूब देखने को मिल रहे हैं जो औरंगजेब को अपना पिता बनाने को तैयार हैं। कुछ लोग ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो औरंगजेब गाथा सुनाते नहीं थकेंगे, और गाथा गाने वालों में पंचर बनाने वालों से लेकर विधायक और सांसद शामिल हैं। हालांकि आपके कुछ ऐसे भी लोग औरंगजेब गाथा सुनाते मिल जाएंगे जो अति गंभीर बीमारी सेक्युलरिज्म से पीड़ित हैं। ये इन लोगों की माने तो औरंगजेब दुनिया के इतिहास में सबसे सभ्य और होनहार व्यक्ति था। वो अलग बात है कि उसने अपने ही बाप शाहजहां को सालों तक जेल में बंद रखा और पानी के एक बूंद के लिए तरसा दिया। अलग बात तो ये भी है कि इसी औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या करके उसके सिर को थाली में सजवाकर अपने जेल में बंद बाप को भेज दिया था। लेकिन क्या हो गया? ये तो उसने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए किया होगा शायद। महान इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को बनवाने के लिए पैसा और जमीन दी थी। सोचिए, इतना बड़ा सेकुलर इंसान था औरंगजेब। वो अलग बात है कि औरंगजेब के सिपाहियों ने हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, और ये बस कहने के लिए हजार नहीं है, बल्कि ये इतिहास में दर्ज एक साक्ष्य है। इसमें वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर प्रमुख है, जो औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया। औरंगजेब ने बस इस मंदिर को तोड़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसने इसके जगह मस्जिद बनवाने का भी आदेश दिया था। यही कारण है कि आज भी उन सभी जगहों पर मंदिर की झलक आपको दिखाई देती है। इस दौरान असंख्य हिंदुओं को बिना जाति देखे उसने मौत के घाट उतार दिया। डॉक्टर एस भट्ट की किताब दान हरावली और औरंगजेब के समय में लिखे गए मासीदे आलमगीरी को अगर आप पढ़ेंगे तो औरंगजेब के द्वारा किए गए विध्वंस का पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, अयोध्या में औरंगजेब ने स्वर्गद्वारी मंदिर और ठाकुर मंदिर स्थल पर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने अयोध्या के हनुमान गढ़ी पर भी एक मस्जिद का निर्माण कराया था। अगर आपको सभी मंदिरों की जानकारी मैं देने लगूं तो वीडियो कई घंटों की हो जाएगी। खैर, औरंगजेब तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सेकुलर था। वो बात अलग है कि इसी औरंगजेब ने इस्लाम न कबूल करने के कारण छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह सहित न जाने कितने ही वीरों को मार दिया था। लेकिन आज 2 टके के इतिहासकारों को औरंगजेब का महिमा मंडन करने में थोड़ी भी शर्म नहीं आती। इसी औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया। अगर आप सोच रहे होंगे कि जजिया कर आर्थिक समृद्धि के लिए लगाया था, जैसा वामपंथी इतिहासकार अपने इतिहास के किताबों में बताते हैं, तो आप गलत हैं। जजिया कर लगाकर औरंगजेब हिंदू, सिख और जैन को आर्थिक रूप से कमजोर करके इस्लाम धर्म कबूल करवाने के प्रयास में था। हालांकि उसे यह भी पता नहीं रहा होगा कि इस देश के हिंदू जिस पर उसने जजिया कर लगाया था, वो सैकड़ों साल बाद भारत का सबसे अमीर व्यक्ति होगा, और औरंगजेब के खानदान के लोग कोलकाता में रिक्शा चलाएंगे। औरंगजेब एक निहायती क्रूर शासक था, और जिन्हें लगता है कि उसने हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए जमीन और धन दिया था, उनकी मानसिक स्थिति पर दया आती है बस। वैसे औरंगजेब वो जमीन और धन उस रेगिस्तान से लेकर नहीं आया था। वो धन भी हमारा था और जमीन भी हमारा था। और जिन्हें लगता है कि औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, वो तो बस एक बादशाह के तौर पर अपनी सत्ता चला रहा था। तो ये बोलने वालों से जरूर पूछिएगा कि आखिर उसने इस्लाम न कबूल करने के कारण गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवालों में क्यों चुनवा दिया था। कुल मिलाकर औरंगजेब एक इस्लामिक बीमारी से पीड़ित बादशाह था जो पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में बदलना चाहता था। लेकिन संभाजी महाराज ने मरते मरते उसकी ऐसी हालत कर दी कि आज उसके कब्र पर लोग थूकने नहीं जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि भारत के अधिकतर मुसलमान आज भी उसे एक हीरो की तरह देखते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो हमास जैसे आतंकी संगठन का भी महिमा मंडन करते हैं। औरंगजेब को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई बात है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।